नमस्कार। आज द्वितीय विश्व ध्यान दिवस है। संयोगवश आज भारतीय योग संस्थान का 14वां वार्षिक ध्यान उत्सव भी है और 220वां मासिक ध्यान शिविर भी। तो इस ध्यान त्रिवेणी महोत्सव की आप सभी ध्यान प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं और आपका हृदय से अभिवंदन है। शुभारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से। श्रद्धा, ज्ञान और ध्यान की दीप ज्योति प्रज्वलित करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ केंद्रीय कार्यकारिणी और प्रांतीय कार्यकारिणी के अधिकारीगण को, और हम सब गायत्री मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। सभी अधिकारीगण से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। भक्त कहता है, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, बैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। ऐसी ही एक प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके समक्ष, आप भी साथ दीजिएगा। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। प्रभु आँखों में बस जाओ। प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की
में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदाई मान हो सेवा, ये सेवक चर बना देना। सदाई मान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। और फिर भक्त जैसे जैसे भाव विभल होता है, उसके हृदय से पुकार उठती है, मेरी बाह पकड़ लो भगवन, आर न सूझे पार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे, कौन ठिकाने जाऊं प्रभु मैं, छोड़ शरण तुम्हारी, मेरी सुन लो अरज बिहारी। तो ऐसे ही भाव विभल पुकार प्रस्तुत कर रहे हैं अब। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहोगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। इसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे भगवन। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे भगवन। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। दास की ये बिनती सुन लीजो, ओ ब्रिजराज दुलारे। दास की ये विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भगवन। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भगवन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन। और फिर भक्ति की मस्ती और उसकी खुमारी ऐसी बढ़ी कि भक्त कह उठता है, ना दुनिया का डर हो, ना खुद की खबर हो, जिधर देखूं भगवान उधर तू नजर हो। भुला दूं मैं अपनी झूठी ये हस्ती, जहाँ राम विराजे वहीं मेरी बस्ती। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। पिला दे ओ साकी राम नाम दी 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 मस्ती। पिला दे ओ साकी, पिला दे ओ साकी राम दी मस्ती, नाम दी मस्ती।
दिल तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे, एक ही बूंद पिला दे। दिल तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे, एक ही बूंद पिला दे। पीने को मन तरस रहा है, मन की प्यास बुझा दे, मन की प्यास बुझा दे। पीने को मन तरस रहा है, मन की प्यास बुझा दे, मन की प्यास बुझा दे। सिर देने से बूंद मिलेगा, सिर देने से बूंद मिलेगा, वो भी जानू सस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, पिला दे ओ साकी। राम दी मस्ती, राम दी मस्ती, राम दी मस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती। रंग की कोई शर्त नहीं है, जैसा रंग पिला दे, जैसा रंग पिला दे। रंग की कोई शर्त नहीं है, जैसा रंग पिला दे, जैसा रंग पिला दे। बार बार कर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे, एक ही बार पिला दे। बार बार घर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे, एक ही बार पिला दे। पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, क्या महंगी क्या सस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, पिला दे ओ साकी। राम दी मस्ती, नाम दी मस्ती, राम दी मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती। राम नाम रस पीने वाले दुनिया से ना डरते, दुनिया से ना डरते। राम नाम रस पीने वाले दुनिया से ना डरते, दुनिया से ना डरते। सिर जाए तो जाए बेशक, शिकवा कभी न करते, शिकवा कभी न करते। सिर जाए तो जाए बेशक, शिकवा कभी न करते, शिकवा कभी न करते। तेरे हवाले छोड़ दी रघुवर, तेरे हवाले छोड़ दी रघुवर, अपनी जीवन कश्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साकी, पिला दे ओ साथी। राम दी मस्ती, नाम दी मस्ती, राम दी मस्ती पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, राम नाम की मस्ती। राम नाम दा प्याला मैं तां पीना है, राम नाम दा प्याला मैं ते पीना है, राम नाम दा प्याला मैं तां पीना है, राम नाम दा प्याला मैं ता पीना है, राम नाम दा प्याला मैं तां पीना है, राम नाम दा प्याला मैं ता पीना है, राम नाम दा
नाए, राम नाम का प्याला मैं काफी नाए, प्याला पी पी जीना है, 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 राम नाम दा प्याला मैं तां पीना है। अब आगे के मार्गदर्शन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान आदरणीय श्री देसराज जी को। आइए मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, देश विदेश से हमारे जो साधक जुड़े हुए हैं, सभी ध्यान प्रेमी, विश्व ध्यान दिवस आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। दूसरे विश्व ध्यान दिवस और 14वें वार्षिक ध्यान उत्सव और 220वें मासिक ध्यान शिविर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। ये यात्रा 14 साल की हो गई और ईश्वर की कृपा से आज प्रातः मैं ध्यान में बैठ करके चिंतन कर रहा था, विचार आया कि क्या 14 वर्ष में कभी ऐसा हुआ, चाहे कोरोना ही क्यों ना आया हो, कभी कोई कार्यक्रम ना हुआ हो मासिक, पर कोई ऐसा मेरे मन में विचार नहीं आया। इसका अर्थ सीधा ये हुआ कि बिना किसी ब्रेक के 14 वर्ष से ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है। इस कार्यक्रम को जब लेकर के चले तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये अधिकारियों के लिए ही तय हुआ था कि जिलाधिकारी और ऊपर के अधिकारी आया करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछों की मजबूरी रही हो कभी, लेकिन धीरे धीरे साधकों को अनुमति मिली। पहले कार्यक्रम में 30 साधक आए थे फर्स्ट फ्लोर पर, किसी को याद हो तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 70, 90, 100, 200, 300 और अब आज आप अंदाजा लगा लेना कि आप कितने यहाँ आए हो। इस कार्यक्रम ने हमें क्या दिया? 4 पुस्तकें आई
महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर हम 14 वर्षों से चर्चा कर रहे हैं, जिस पे 4 पुस्तकें अब तक आ चुकी हैं, भारतीय योग संस्थान के साहित्य का हिस्सा बन चुकी हैं। समाधिपाद मुख्य पुस्तक हमारी, साधनपाद वह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी, और 2 इनकी लघु पुस्तकें आई जिसको हम आपको जम्मू में उपलब्ध कराते हैं हर साल। समाधिपाद हमने 2 बार किया, साधनपाद हमने 2 बार किया, फिर विभूतिपाद की शुरुआत की गई, और पिछले 2 साल से, लगभग 2.5 साल से हम विभूतिपाद पर चर्चा बड़े विस्तार से कर रहे हैं, जिसमें सूत्र 40 तक हम कर चुके हैं। 55 सूत्र टोटल है। आप इधर कोई बोलेगा नहीं जी? ऐसा ना करें, कार्यक्रम में बाधा आ रही है मेरे। हमने इसने क्या दिया वो बतलाया आपको, 4 पुस्तकें आई, और इसके अतिरिक्त आपको बतलाया कि इस कार्यक्रम ने कैसे कैसे यात्रा पूरी की, और साधक ध्यान प्रेमी जो थे उनका आध्यात्मिक पक्ष भी विकसित हुआ, और हमारी साधना का स्तर भी बहुत ऊपर उठा। और सुंदर बात यह है कि विभूतिपाद की लघु पुस्तिका अंडर प्रिंट है, जो मार्च में 3 दिवसीय जो मौन एवं ध्यान साधना शिविर हमारा जम्मू में आयोजित होगा, उसमें आपको यह लघु पुस्तिका उपलब्ध करा दी जाएगी। मई के महीने में, मैं आपको टारगेट के साथ बतला रहा हूं, मई 2026 में विभूतिपाद को पूर्ण कर लिया जाएगा, और उसके बाद पुस्तक साथ साथ लिखी जा रही है, उसका एडिट करके उसको भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तीसरी पुस्तक हमारी महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित योग दर्शन के ऊपर भारतीय योग संस्थान का अपना साहित्य अपने ध्यान प्रेमियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, समाज के लिए, सबके भले के लिए होगा। आज हमारा विशेष दिन है, इसलिए आज विशेष चर्चा करेंगे हम, और चर्चा का विषय होगा चित्त शुद्धि साधना। बोलिए क्या होगा? महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की शुरुआत भी चित्त से होती है। महर्षि पतंजलि ने योग की जो परिभाषा दी, अब मीनू जी को सहयोग के साथ आप रास्ता देंगे, जो भी जितने बैठे हुए हैं बाहर निकलने के लिए। जो चित्त की परिभाषा दी, बहुत सुंदर और सटीक परिभाषा दी। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के समाधि पाद का दूसरा सूत्र आता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। बोलिए सभी, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। एक बात समझनी होगी आपको, मेरे शरीर में मेरी आत्मा का वास है। जब तक इस शरीर में आत्मा है, चिंतन करते रहना जो भी वाक्य बोला जाए, जब तक इस शरीर में आत्मा का ये जो शरीर है ये क्रियाशील है, और जब इस शरीर में आत्मा का वास नहीं रहेगा, आगे आप बोल दो, अच्छा, राम नाम सत्य है। अर्थात आत्मा के निकलने से सब क्रियाएं बंद होगी। और दूसरा बात भी देखिए, चेतना इस शरीर का कारण है, और शरीर जो क्रियाएं करता है, इस दूसरे वाक्य पर ध्यान देना, शरीर जो क्रियाएं करता है, इसके क्रिया में जो शक्ति है, जो मूल है, वो चित्त है। बिना चित्त के शरीर द्वारा कोई भी क्रिया, चाहे शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर, आपको चित्त का भी मूल्य समझ में आएगा। वास्तव में कहते हैं कि जब पुरुष का प्रकाश, पुरुष यहां आत्मा को कहा गया है, जब पुरुष का प्रकाश से मेरी बुद्धि प्रकाशित होती है, अर्थात
हमारे भीतर सत्व वृत्ति की प्रधानता बनती है, तब चित्त की उत्पत्ति होती है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने चित्त को अंतःकरण कहा। इसके अतिरिक्त करण का मतलब होता है साधन। बाह्यकरण और अंतःकरण। बाह्यकरण में मेरे ये हाथ आते हैं, ये पैर आते हैं जो ला करके आपको यहां पर लेकर के आए। और अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। बोलिए कौन कौन? ये चारों मेरे अंतःकरण कहलाते हैं और चारों के अपने अपने विशेष कार्य हैं। क्या कार्य हैं, आइए इसको भी समझेंगे ताकि आपको पहले चित्त का अर्थ समझ में आए, फिर चित्त मलिन कैसे होता है, फिर इसकी शुद्धि कैसे होती है, चित्त के रूप क्या है, चित्त की भूमियां क्या है। आज केवल चर्चा चित्त के ऊपर होगी और आप सच मानिए जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसका कभी आध्यात्मिक पक्ष विकसित नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी ओम 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 बैठ करके करते रहिए, अंतःकरण की निर्मलता आपके चित्त की शुद्धियों पर निर्भर करती है और चित्त की शुद्धि आपकी वृत्तियों पर निर्भर करती है और वृत्तियों की शुद्धि आपके संस्कारों पर निर्भर करती है। मन का काम है संशय करना। बोलिए क्या करना? जब भी आपके भीतर कोई संशय पैदा हो तो सोच लेना कि यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल छोटी छोटी परिभाषा देंगे आपको। और बुद्धि का अर्थ है निश्चय करना, निर्णय लेना, करूं कि नहीं करूं। आज इतना सुंदर दिव्य कार्यक्रम आयोजित है संस्थान में, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। गलत और ठीक का निर्णय भी बुद्धि करती है। योग करना मेरे लिए स्वास्थ्यवर्धक है, यह कौन कहता है? बुद्धि कहती है। जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो वह बुद्धि का कार्य है। और तीसरा एक है अहंकार। आज का कार्यक्रम आपको बता दूं मेरी वजह से सफल होगा है? ये जो मेरी विजय शब्द आ गया ना, ये केंद्र मेरा है, इसका संचालन मैं करता हूं, इस क्षेत्र का प्रधान मैं हूं, इस जिले का प्रधान मैं हूं। जब ये अहंकार भाव भीतर आता है तो सोच लेना कि कौन बोल रहा है? मेरा अभिमान बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। और इन तीनों के द्वारा जो भी किया जाता है, इन तीनों के द्वारा जो भी किया जाता है उनकी अनुभूतियां होती होंगी। वो अनुभूतियां जहां पर जाकर के संचित होती हैं, उनका संचय जहां पर होता है और बार बार उसका स्मरण होता है। मैं योग में जाता था, बड़ा अच्छा लगता था, अब नहीं जाता होगा ना। तो ये जो स्मरण और जो ये संस्कार उन अनुभूतियों के जहां संचित होते हैं उसको बोल दीजिए चित्त कहते हैं। आपको परिभाषा और अंतर भी समझ में आ जाएगा। चारों मिलकर के आपस में मेरी भीतर की दुनिया को रचते हैं और मेरी बाहर की दुनिया का स्वरूप मेरी भीतर की दुनिया से सीधा संबंध रखता है। मेरे भीतर क्या चल रहा है वो मेरे द्वारा समाज को दिए जाने वाले व्यवहार और स्वभाव के साथ सीधा रिश्ता है उसका। इससे आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार, स्वभाव, उसके द्वारा की जाने वाली सांसारिक क्रियाओं को देखकर आप उसके अंतःकरण का अंदाजा बोलो। मन संशय है या संशय करना, बुद्धि निर्णय लेना, अहंकार मैं और मेरा ये भाव उत्पन्न होना, और चित्त अनुभवों का या अनुभूतियों का संचय और स्मरण कहलाता है। एक वाक्य के अंदर चारों को ले लिया। ये बात समझ में आई? बड़ा सिंपल चर्चा करेंगे, फिर थोड़ी सी आज आपके साथ ध्यान का अभ्यास करेंगे।
चित्त मलिन कब होता है? एक बात जरूर समझें, मैंने अभी कहा कि चित्त का सीधा संबंध चित्त में संचित होने वाले संस्कारों से है। जब आप बुरे कर्म करेंगे तो आपकी अनुभूतियां भी बुरी होंगी, और आपकी अनुभूतियां बुरी होंगी तो आपका चित्त भी पक्का मलिन होगा ही होगा। जैसे संस्कार वैसा चित्त। अच्छे संस्कार हैं तो आपका चित्त भी अच्छा है, और अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं है तो चित्त अच्छा हो ही नहीं सकता। अर्थात बुरे संस्कारों के कारण मेरा चित्त मलिन होता है। अगर आप योग की शरण में आकर अपने कर्मों को बदल लें, कर्मों को सात्विक कर लें, तो आपकी वृत्तियां भी सात्विक हो जाएंगी, और ये सात्विक वृत्तियां आपके अंतःकरण को शुद्ध कर चित्त को निर्मल बना देंगी। एक उदाहरण देता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा, आपको समझ में आएगा। अब तो घरों में बिजली आ गई, लेकिन आप में से बहुत से हमारी उम्र के ये होंगे जिन्होंने वो जमाना देखा होगा कि बिजली भी गांव में तो होती ही नहीं थी। और मेरा बचपन तो ऐसा रहा है। मैंने 10वीं तक की पढ़ाई में लालटेन बहुत यूज करी। लालटेन शब्द से आप परिचित होंगे। लालटेन के ऊपर अंदर जोत जलती है, ऊपर एक चिमनी लगाई जाती है, जोत में से कार्बन निकलता है, और कार्बन चिमनी के अंदर वाली दीवार के ऊपर धीरे 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 उसकी परतें जमने लगती हैं। 3, 4, 5, 6 दिनों के बाद वो इतनी कालिख वहां पर जमा हो जाती है कि उस जोत का प्रकाश उस चिमनी को पार करने की क्षमता उसकी, ये बात सच है। और स्थिति ये होती है जितना प्रकाश आपको कमरे में चाहिए उतना प्रकाश नहीं मिल पाता। अब इसको बदल दीजिए, भाव ये रखना दिमाग में, आत्मा मेरे भीतर वह ज्योत है जो मेरे भीतर और बाहर को प्रकाशित करती है। चित्त रूपी चिमनी इस आत्मा के ऊपर बोलो चढ़ी हुई है, और मेरे कर्मों की अनुभूतियां और अनुभूतियों से बने संस्कार वो कालिख का रूप धारण करके बुरी वृत्तियां, बुरे संस्कारों की जो कालिख है, कार्बन जिसको आपने वहां पर कहा, वो मेरी उस चित्त रूपी चिमनी की अंदर की दीवारों पर बोलो, और जमते 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 मेरा चित्त इतना मैला हो जाता है कि उस आत्मा रूपी ज्योत का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। आपको ध्यान होगा जब 5-7 दिन के बाद उस लालटेन की चिमनी का प्रकाश बाहर नहीं आता था तो हम क्या करते थे। पहले साफ करने के लिए शीशे को चूल्हे की राख होती थी, मानेंगे बात, तो हम थोड़ा सा पानी की बूंदें उस पर डाली अंदर और बाहर, और राख से उस चिमनी की दीवार को रगड़ते थे, और वो जो राख है वो उस चिमनी की दीवार पर जमा उस कालिख या काली मां की परतों को हटाकर के, और चिमनी ऐसे लगती थी जैसे नई हो गई। और फिर जैसे चिमनी उस जोत के ऊपर लगाते थे तो पूरा प्रकाश उस कमरे के अंदर फैल जाता था, आपको सब कुछ उस कमरे में दिखाई देने लगता था। अब बदलिए इसको, कहां लागू कर दें। मेरे चित्त रूपी चिमनी उस कालिख या काली मां के कारण उस आत्मा रूपी प्रकाश को बाहर नहीं आने दे रही है, तो ये राख कहां से लाऊं। आप ये कर्मों से जो वृत्तियां बनती है, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, प्रतिदिन केंद्र का संचालन करते हैं, लोगों को फ्री योगाभ्यास करते हैं, इससे आपके भीतर सात्विक वृत्ति बनती है। वो सात्विक वृत्ति
जो है वो अच्छे संस्कार बनाएगी और उन अच्छे संस्कारों से उस चिमनी की अंदर की सफाई हो जाएगी, कालीमा धुल जाएगी और फिर आत्मा रूपी प्रकाश। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। अगर ये बात एक लालटेन की चिमनी पर लागू होती है तो प्यारे तेरी आत्मा रूपी ज्योत के ऊपर ये चित्त रूपी चिमनी को साफ करने का मेरे प्रभु ने निष्काम सेवा, निष्काम कर्म रूपी ये वृत्तियां और संस्कार दिए, जिससे कि आप अपने अंतःकरण को निर्मल कर सकते हैं। आइए हम चित्त के रूप देखें। आपको 4 रूप बतलाए जाएंगे: स्थितिशील चित्त, प्रवृत्तिशील चित्त, प्रख्याशील चित्त और प्रसंख्यान चित्त। इनको समझाया जाएगा आपको बड़े प्यार से, एक एक शब्द में, ज्यादा लंबी बात नहीं, ताकि बात समझ में आए। स्थितिशील चित्त वह होता है जिसका चित्त पूरी तरह से हर वक्त मलिन रहता है, कालीमा पूरी चढ़ी हुई है, उसके कर्म अच्छे नहीं होता। तम गुणी व्यक्ति है ये, अधर्म के काम पर चला है ये, अज्ञानता से भरा हुआ है ये, अनैश्वर्य कार्य करता है ये, रागी है ये, बाहरी है ये, सांसारिक है ये, जितने कर्म करता है सब असामाजिक और नैतिक पतन के कार्य करता है। जिसका चित्त ऐसा हो उसे स्थितिशील चित्त कहते हैं। नरक है ये, नरक जीते जी। प्रवृत्तिशील चित्त क्या है? ये रज प्रधान है, भागो भागो भागो, मेरा मेरा मेरा, छीनो छीनो छीनो, लूटो लूटो लूटो, समझ जाएंगे आप। और ये विषयों को भोगता है केवल। बोलिए क्या करता है ये? विषयों को। प्रख्याशील चित्त वह होता है जिसमें तम गुण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, रजोगुण रहते हैं लेकिन सात्विक गुण ज्यादा हो जाते हैं इसमें। इसलिए व्यक्ति धर्म के कार्य करता है, वैराग्य की तरफ बढ़ जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसका मन ईश्वरीय कार्यों में लगता है। प्रख्याशील चित्त। और प्रसंख्यान चित्त किसको कहते हैं? प्रसंख्यान चित्त होता है जिसमें रजवृत्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है, केवल सत्ववृत्ति बचती है। तम गुण पहले खत्म हो गया, रजगुण भी खत्म हो गया, और ऐसी स्थिति साधक की होती है धर्म मेघ समाधि। क्या होती है? अर्थात संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है साधक। कहां पहुंच गया? ये असली समाधि नहीं है, ये याद रखना। कभी समाधि का विषय बहुत डिटेल में लिया गया है। इसे सालंबन समाधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सालंबन समाधि है वो समाधि की पूर्ण अवस्था नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे मार्च में जम्मू में जाकर के। आपको एडवांस में बतला दिया, इशारा कर दिया, बड़ी सुंदर चर्चा होगी इसके ऊपर। चित्त को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं कहूं, आप कल्पना करो, कुछ उदाहरण दूंगा मैं। चित्त एक तालाब की तरह है। बोलिए किसकी तरह? सुबह 6 बजे, अभी सूर्य भी नहीं निकला, सूर्य की लालिमा है, और आप किसी तालाब के किनारे, हवा चल नहीं रही है, निर्मल जल है और चित्त शांत है। वो तालाब शांत है, उसका जल शांत है। आप वहां खड़े उसको देख रहे हैं, आप तालाब को देख रहे हैं, आप अपने चित्त को देखो। लेकिन याद रखना, आप तालाब के किनारे से एक कंकर उठा करके उस तालाब के बीच में डाल दो, तुरंत हलचल पैदा हो जाएगी, उसके चारों तरफ घेरे बनेंगे और घेरे ऐसे चलेंगे। होगा कि नहीं? तो प्यारे, तेरे चित्त के अंदर भी जब सांसारिक एक छोटा सा विचार भी उठता है, तेरे चित्त की वो शांत स्थिति 1 सेकंड में भंग होती है। इतना गहरा रिश्ता है विचारों का चित्त के साथ, बिल्कुल तालाब के जल की तरह विचारों का रिश्ता इसके साथ बनता है। चित्त को एक स्फटिक मणि के रूप में देखें। स्फटिक मणि उसको कहते हैं वो जिस रंग के संपर्क में आती है तो उस स्फटिक मणि का रंग भी वैसा ही हो जाता है।
तो प्यारे, ये बात तेरे चित्त पर भी लागू होती है। चित्त का स्वभाव है ये, चित्त जिसके संपर्क में आएगा उसको अपना बना लेगा। अगर आप सत्ववृत्ति, सत्व संग पकड़ोगे, सत्व व्यक्तियों के साथ रहोगे, तो आपके भीतर सत्ववृत्ति ज्यादा बनेगी, आपका चित्त सात्विक बन जाएगा। अगर आप रजस वृत्ति के संपर्क में आएंगे तो आप राजसिक व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप तमस वृत्तियों के संपर्क में आएंगे तो बोलिए, तो जैसी वृत्ति के संपर्क में आप आएंगे। आप योग में आते हैं, सुबह उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, नीले रंग का बैग उठाते हैं और फिर आप चल पड़ते हैं उस योग साधना केंद्र पर। वहां पर सब आपको उस समय सात्विक वृत्ति वाले साधक मिलते हैं योग के हमारे। जब उनके साथ आप सामूहिक साधना करते हो, आप शवासन करते हो, आप प्राणायाम करते हो, आप ध्यान का अभ्यास करते हो और अपने मुख्य शिक्षक से अच्छा विचार लेकर के घर को जाते हो, तो आपके भीतर सात्विक वृत्ति पैदा होती है, आपका चित्त सात्विक बनता है, आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। विपरीत इसके क्या बोलूं, आप खुद ज्ञानी हैं। बुराई की चर्चा कम, अच्छाई की चर्चा ज्यादा करो तो अच्छे बनेंगे हम। चित्त चुंबक के समान है, बोलिए, चुंबक के समान है। जैसे चुंबक लोहे के संपर्क में आता है तो लोहा अपने आप ही, बस वैसे ही पुरुष बोलते हैं आत्मा को, हम ये वाले पुरुष नहीं। पुरुष किसको कहते हैं? जब आत्मा चित्त के संपर्क में आती है तो चित्त में सुख का भाव होता है, तो हम सुख के भाव के साथ सुख को भोगने लगते हैं। और चित्त में अगर दुख का भाव होता है तो दुख को भोगने लगते हैं। अगर मोह का भाव, मोह चिपकना, हम चिपकते हैं ना, परिवार से, पैसे से, साधनों से, कोठी से, कार से, पद से, पद से भी बड़े चिपकते हैं हम। आप जैसा भाव पैदा करेंगे चित्त में वही भाव पैदा होगा, चित्त में वही भाव, आत्मा भी वैसे ही समझने लग जाती है। और आप सुख, ऐसे सांसारिक सुखों से ही सुखी और सांसारिक दुखों से ही दुखी होने लगते हैं। व्यास जी ने चित्त की बड़ी सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने चित्त को एक नदी के रूप में माना। बोलिए, किसके रूप में? एक ऐसी नदी जिसके अंदर वृत्तियों रूपी धारा बहती है। वृत्ति को जल कह दो, चित्त को नदी कह दो। एक स्रोत बना, उस स्रोत के अंदर वृत्तियों रूपी जल वहां पर पड़ा हुआ है, लेक कह लो पहाड़ों के ऊपर जैसे, उसमें से वो निकला और फिर वो 2 नदी बन गई। एक नदी का नाम जिसके अंदर धारा बहती है सांसारिक धारा है। क्या है? उसको संसार मार्ग से होती हुई जाती है वो, और किस सागर में जाके मिलती है? उसका नाम है संसार सागर। क्या है? और दूसरी धारा उससे निकली तो वो है कल्याण धारा। क्या है? वो कल्याण मार्ग अर्थात विवेक मार्ग से बहती हुई और कहां पहुंची? कल्याण सागर में। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसकी सांसारिक धारा ज्यादा खुली रहती है, और जिसकी ना खुली हो ना, हम खोल देते हैं। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है, आजकल अस्पताल में होता है, सबसे पहले बार ऑपरेशन थिएटर के सामने दादी और नानी जम के बैठ जाती है, और जैसे ही बच्चा गोद में मिलता है, देख तेरी नानी, देख तेरी नानी। बच्चा जब पैदा तो उसके हाथ कभी ऐसे नहीं होते, कैसे होते हैं? उसमें 500 का नोट फंसा देंगे। अरे इसको तो पता चल गया, नानी ने 500 का नोट दिया, फट पकड़ा। और तब तक पकड़ाते रहते हैं, तब तक पकड़ाते रहते हैं जब तक उस बच्चे को यह ना पता चल जाए कि इन पैसों से चॉकलेट मिलती है। फिर वो कहता है कि मुझे चाहिए। ये बात सच है कि नहीं? ये क्या किया मैंने उसकी सांसारिक धारा को तीव्र कर दिया। ये क्या किया मैंने? उसके सांसारिक मार्ग को चौड़ा कर दिया।
और इस चक्कर में वो सांसारिक होता चला जाता है और उसका कल्याण मार्ग सिकुड़ता चला जाता है। एक दिन आ जाता है कि उसका आध्यात्मिक पक्ष का विकास से वो वंचित होने लगता है और सांसारिक सागर की ओर उसकी यात्रा बढ़ने लगती है। और जब वो बड़ा होकर के उस संसार सागर में पहुंचता है तो वहां पर वो जो जल जो है वो पंचक्लेशी रूपी जल है, जिसमें वो डुबकी लगाता है तो उसमें से निकलती है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यहां से शुरू होते हैं जीवन के सभी कष्ट, सभी दुख। व्यक्ति अपने उस परम पिता परमात्मा के रूप में उस अवतार लेकर के धरती पर आया था, लेकिन उसने अपने संसार सागर को इतना चौड़ा, इतना विकसित, इतना सुंदर सांसारिक दृष्टिकोण से बना लिया कि वो अपने कल्याण सागर का रास्ता ही भूल गया। अब योग की भूमिका क्या है? योग क्या करता है? एक योग का साधक जब उसको ये बात समझ में आ जाती है तो वो इस वृत्तियों रूपी स्रोत के ऊपर वैराग्य रूपी बांध बनाता है। बोलिए क्या बनाता है? वैराग्य रूपी बांध बनाता है ताकि इसकी धारा कल्याण सागर की ओर ना बहे। और अभ्यास करता है वो हर रोज। करते हो ना आप? कहीं तो वैसे आए होंगे आज रिक्वेस्ट पर। अभ्यास रूपी बेलचा उठाता है। योग रूपी अभ्यास को मैंने क्या कहा? कस्सी समझते हैं? ये कस्सी है, ये वो बेलचा है अभ्यास रूपी, जिससे वो जो मार्ग सिकुड़ गया था उसकी खुदाई शुरू करता है। उसकी खुदाई करके उसको चौड़ा और बढ़िया बनाता है। अच्छे कर्म करके, निष्काम सेवा करके, केंद्र का संचालन करके अपने भीतर सात्विक वृत्तियां बनाता है। और जिस स्रोत के अंदर तामसिक और राजसिक वृत्तियां पड़ी थी उनको खत्म कर, उनको तिरोहित कर सात्विक वृत्तियों की धारा उसके अंदर भरता है। अब ये सात्विक वृत्तियों की धारा इस बेलचे से तैयार किए गए कल्याण मार्ग से जब बहती है तो ये इसकी यात्रा करते 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 साधक कहाँ पहुंचता है? कल्याण सागर में पहुंचता है। और जब वो कल्याण सागर में पहुंचता है तो वहां उसको क्या मिलता है? शांति। क्या मिलता है? शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो ये वैराग्य और अभ्यास आपके जीवन के वो हथियार हैं जिनको धारण करके, जिनका अनुष्ठान करके साधक अपनी साधना के उच्चतम शिखर के ऊपर पहुंच सकता है। भगवान कृष्ण गीता में 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन, इसको वश में करना संभव नहीं है। पर अगर हम जीवन में वैराग्य और अभ्यास को धारण कर लें तो धीरे 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 धीरे, आगे बोलो, मन को वश में किया जा सकता है। चित्त की 4 भूमियां हैं। कितनी हैं? 4 भूमियां हैं। 5 हैं, हिसाब लगाया मैंने। मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। कितनी है? एक साधारण व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति इन चित्त की भूमियों को समझ ले तो अपने साधना के स्तर को ऊपर उठाते उठाते जिस दिन वो निरुद्ध अवस्था में जाएगा तो वह उसके निर्विकल्प समाधि कहलाएगी, वह उसकी असंप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। वह अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से, अपने परम पिता परमात्मा से साक्षात करने की अवस्था में पहुंच जाएगा। क्या है ये भूमियां? इस पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे, फिर हम अभ्यास करेंगे। चित्त की मूढ़ अवस्था, ये पहली भूमि कहलाती है। जो CCI का CC2 और CCY3 का जिन्होंने अप्लाई किया है, अभी मार्च और अप्रैल में एग्जाम होंगे, उसके अंदर ये आएगा प्रश्न। इतना
चित्त की भूमिया करवाएंगे भी वहां डिटेल में आपको विस्तार में। मूढ़ अवस्था, मूढ़ अवस्था तमो गुण प्रधान अवस्था कहलाती है। यह प्रमाद और आलस्य की अवस्था कहलाती है। इसके अंदर सत्व और रजोगुण दोनों ही दबे रहते हैं, केवल तमोगुण ही हावी रहता है व्यक्ति पर। ऐसा व्यक्ति जिसके चित्त की अवस्था मूढ़ अवस्था में हो तो वह हमेशा जो भी कार्य करेगा वो शास्त्रों के विरुद्ध करेगा, अधर्म के कार्य करेगा। आप यूं मान लीजिए कि उसका जो जीवन है वो बिना पतवार के चल रहा है। पता ही नहीं उसको जीवन का दिशा क्या है, उसको पता ही नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य। ये लक्ष्यहीन व्यक्ति कहलाता है। निद्रा से भरा हुआ, आलस्य से भरा हुआ, प्रमाद से घिरा हुआ, एक पशु के समान अपना जीवन, जैसे पशु होता है बस पेट भरा सोए बस, इसके अलावा उनको कुछ नहीं करना। यूं कह लीजिए इसकी वृत्तियां एक पिशाच के समान होती है, भूत के समान होती हैं, राक्षस के समान होती है। जीवन में मादक पदार्थ इसके जीवन में होते हैं। मदिरा का सेवन करना या किसी और नशा करना, निकृष्ट जीवन यापन करना। हम तो पैसा जो आ जाता है तो कुछ चीजों को हम स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। मदिरा सेवन, शादियों के अंदर स्पेशल काउंटर खोल करके बैठ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मानव जीवन मिला है हमें। हम भूल जाते हैं कि हम उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। उसको भूल करके हम उस यज्ञ को मलिन कर रहे हैं। ये तामसिक वृत्ति है, ये मूढ़ अवस्था है, ये मूढ़ अवस्था है। क्षिप्त अवस्था रज वृत्ति प्रधान है। यह अवस्था क्या है बोलो? रज वृत्ति प्रधान है। इसमें सत्व गुण और तम गुण ये दोनों दबे रहते हैं। इसकी मन और इंद्रियां इसके वश में नहीं होती। आप कईयों को बोलो कि आप केंद्र पर आया करो, क्या कहेगा? मेरे पास टाइम, सुबह 9 बजे बिजनेस पे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे तक नोट गिनते हैं, 12 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, नहाते हैं और लंच लेते हैं और फिर बोलो चले जाते हैं। उनको अच्छे और बुरे की भी कहीं ना कहीं वो उसका ध्यान नहीं करते। कई बार तो पैसा की भूख इतनी होती है कि धन कमाने के लिए वो गलत मार्ग भी चुनने में बोलो हिचकिचाहट नहीं होती। वो दुनिया के आकर्षण से आकर्षित बहुत ज्यादा रहते हैं। ये लोग रागी होते हैं, द्वेष से भरे रहते हैं, काम से भरे रहते हैं, क्रोध से भरे रहते हैं। दूसरे का गला काटना और जेब काटने में ये संकोच। इनको बड़ी कोठी चाहिए, इनको बड़ी कार चाहिए, इनको अपनी शोहरत चाहिए, इनको अपनी ताकत दिखानी है दूसरों को। आप सच मानिए, पैसा जरूरी है जीवन यापन के लिए, पर पैसे की ताकत नहीं हो सकती मेरे परम पिता परमात्मा की ताकत के आगे। उस ताकत वो क्षीण है, बिल्कुल जीरो, शून्य है। वो जो अपने परम पिता परमात्मा की ताकत के साथ जीता है, ध्यान के मार्ग पर चलता है, उसका संग पकड़ता है, उसके काम करता है, तो बहुत से काम हैं जो पैसे से नहीं हो सकते, पर मेरे परम पिता परमात्मा का संग अगर आपके पास है तो परम पिता की शक्ति उस काम को आसानी से कर सकती है। आप कभी अपनी जिंदगी में इसको प्रैक्टिकल अपना करके देखना। इसको ऐसी एक पंजाबी में शब्द है एमी, इसको एमी नहीं लेना। पंजाबी शब्द सही बोला है मैंने? ठीक है, एमी नहीं लेना इसको, यूं ही नहीं लेना इसको। इसका आप भाव समझिए। श्रद्धा एक उस शक्ति का नाम है जो पत्थर से भगवान को निकाल सकती है। आप उस मार्ग पर चले हो। ऐसे लोगों के जीवन में विषयों के प्रति लालसा रहती है, उनके भीतर असंतोष भरा रहता है। वे कई बार व्याभिचार का मार्ग
जीवन में अपनाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं, जमाखोरी करते हैं और अपनी नकली धन की दुनिया में जीने के लिए बेईमानी करते हैं। इससे समाज में नैतिक पतन होता है और जो नैतिकता के पतन के रास्ते पर चले हों, ऐसा व्यक्ति कभी आध्यात्मिक बोलो नहीं हो सकता। पर एक बात सच है, अगर ये व्यक्ति जो समाज में राजसिक व्यक्ति के रूप में इस अवस्था में जी रहा है, अगर वो किसी भारतीय योग संस्थान के श्वेत वस्त्रधारी के संपर्क में आ जाए और नीला बैग उठा ले, तो यकीन मानो 6 महीने रेगुलर जाके देख लो, आगे आप समझ जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। पैसा कमाओ, संस्थान कभी ये नहीं कहता आपको आप वो वाले सन्यासी बनो, भगवा बाना पहनो, नहीं कहते हम। समाज के बीच में रहो, परिवार के बीच में रहो, संसार के बीच में रहो, लेकिन उसकी चादर आपके ऊपर असर ना करे, आप ऐसे ग्रस्त सन्यासी बन जाओ। जब आप किसी योगी के संपर्क में आते हो, जब आप किसी सात्विक व्यक्ति के संपर्क में आते हो, तो आपके भीतर सात्विक वृत्ति बढ़ने लगती है और जैसे जैसे सात्विक वृत्ति बढ़ने लगती है, आपकी राजसिक वृत्ति कम होने लगती है। आपने वाल्मीकि का नाम सुना होगा, पहले वो कहते हैं डाकू था, उनका नाम रत्नाकर था, जंगल में रह करके खूब लूटता था। एक दिन नारद मुनि से भेंट हो गई और नारद मुनि ने कहा कि तू, उसने नारद मुनि को लूटना चाहा, नारद मुनि के पास लुटवाने के लिए कुछ, पर उन्होंने एक प्रश्न किया नारद मुनि ने कि तू ये सब कुछ करता क्यों है? कहते अपने परिवार के लिए करता हूं, लूटता हूं धन जेवर और जाकर के अपनी बीवी और बच्चों को दे देता हूं, वो खुश रहते हैं। कहते फिर तू ये बता कि जो ये सब कुछ कर रहा है, जो तू ये करता है, क्या इसके फल में तेरे परिवार वाले भागीदार हैं? कहते क्यों नहीं है, जो मैं लेके जाता हूं उसमें वो भी खाते हैं, भागीदार तो हैं। कहते ना, तू झूठ बोल रहा है, अगर ये बात सत्य है तू मेरे को बाद में लूट लेना, तू घर जाकर के पहले अपने परिवार वालों से पूछ के तो आ। अब डॉक्टर रत्नाकर ने अपने साथियों को कहा इसको पकड़ के रखना, अगर ये बात झूठ हुई ना, इसको सजा तुम नहीं दोगे, इसको सजा मैं दूंगा। गुस्सा खा गए, डाकू था ना, और गया घर, अपने बच्चों के कान में कहा कि जो मैं गलत कर्म करके तुम्हारे लिए लाता हूं, तुम मेरा साथ दोगे, इसमें भागीदार हो फल में? हाथ हिला दिया। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूं, करती थी, करूंगी, मैंने शादी तुमसे रचाई है, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरी व्यवस्था करना आपका धर्म है। मुझे नहीं पता आप चोरी करके लाते हो, डाका डाल के लाते हो या कमा के लाते हो, मैंने तो कभी आपको यह नहीं कहा, वो आप जाने, तो उसके फल में मैं भागीदार नहीं हूं। माथे पे हाथ मारा और वो वापस जाकर के नारद मुनि के चरणों में पड़ गया कि प्रभु मुझे इससे निकलने का कोई। वाल्मीकि का रूप धारण किया, जिसकी रामायण आज पूरी दुनिया पढ़ती है। संत बन गए, सेल्फ रियलाइज्ड सोल बन गए। अर्थात यहां यह नहीं भूलना कि यह दृष्टांत किस संदर्भ में आपको दिया, क्या कि जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हो, जब आप सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हो, जब आप योग वालों के संपर्क में आते हो, जब आप भारतीय योग संस्थान के संपर्क में आते हो, तो आप सांसारिक से संसार में रहते हुए भी योगी बन जाते हो। आप योगी बन जाते हो। संग और रंग, क्या बोला? ये दो कभी अलग अलग नहीं हो सकते, ये दो कभी। अच्छा संग रखोगे तो आप अच्छे बनोगे, बुरा संग रखोगे तो बोलो
बुरे बनोगे। बस ये सोच लो, जब आप योग में जाते हो तो ये आपके मन में भाव रहना चाहिए कि मैंने संग कौन सा पकड़ा है। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। बोल दिए सब, कौन सी अवस्था? विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था सत्व प्रधान अवस्था है, मूड और क्षिप्त अवस्था से अच्छी है। यह व्यक्ति जब इसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है तो ये अच्छे काम करता है, धर्म के काम करता है, वैराग्य इसके अंदर आ जाता है, ज्ञान इसके अंदर आ जाता है, ये ईश्वर के कार्य करने लगता है। लेकिन यहां दिक्कत क्या है? विक्षिप्त अवस्था में बार बार अवस्था बदलती है। जैसे वो रजस व्यक्ति के संपर्क में आएगा, रजस वातावरण में जाएगा, तो वो उसकी राजसिक वृत्ति दोबारा से जागृत हो जाएंगे, जो सात्विक वृत्ति को, बोलो, एक उदाहरण दूं। माना कि कोई व्यक्ति अपने दोस्तों, उसका मदिरा सेवन करने वालों का संग था और वो खूब मदिरा सेवन किया करता था, लेकिन उसका संपर्क अब योग वालों से हो गया। उसने केंद्र पर जाना शुरू कर दिया। 6 महीने 1 साल वो योग में जाता रहा। जाते 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 क्या प्रभाव हुआ कि उसके अंदर सात्विक वृत्ति जागने लग गई। अब वो सत्व प्रधान हो गया और उसका मदिरा का सेवन, बोल दो, छूट गया। तो ये 6 महीने 8 महीने चलता रहा, 1 साल चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, उसको निमंत्रण आया शाही शादी का। बोलो, किसकी शादी का? अब शादियों में कुछ लोग कॉकटेल पार्टी भी करते हैं। बोलो हाँ या ना? फैशन, पैसा, ताकत, शो। अब जैसी वो शादी में देखा कॉकटेल पार्टी चल रही और पुराने दोस्त मिल गए वहां पे, जैसी उंगली पकड़ी वो यादें आ गई। चित्त के अंदर सूक्ष्म रूप में पड़े वो संस्कार। मैंने आपको कहा था कि उनका संचय भी वहां होता है और स्मरण भी वहां होता है। और जैसे ही स्मरण हुआ तो बस फिर क्या था, रास्ता भटक गए। तो बुराई तो खत्म हो जाती है, पर बुराई के सूक्ष्म संस्कार हमारे भीतर, जब एक वाक्य बोल रहा हूं, आपकी जीवन में बड़ी शिक्षादायक बातें होती हैं कई बार। जब तक चित्त रहेगा, क्या कहा? जब तक, तब तक भीतर बुराई पड़ी रहेगी। न जाने कब जाग जाए, न जाने। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहना, बोलो, अच्छा है आप सत्व गुण में पहुंच गए। लेकिन जब आप किसी योगी की शरण में आकर के, जब ये योग गुरु कह लो, योगी कह लो, शिक्षक कह लो, भारतीय योग संस्थान कह लो, उसकी शरण में आकर के निरंतर आप प्रयास करते रहोगे तो आपके सत्व गुण हमेशा ऊपर रहेंगे। और सत्व गुण अगर ऊपर रहेंगे तो रजस और तमस गुण आपके कभी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। न जाने कब ये विक्षिप्त अवस्था, न जाने ये आपकी विक्षिप्त अवस्था कब संप्रज्ञात समाधि में बदल जाए, अर्थात आप एकाग्र अवस्था में चले जाएं, अर्थात आप धारणा और ध्यान की तरफ बढ़ जाएं। क्या है वो एकाग्र अवस्था? ये पूर्णतः सत्व प्रदान है, जिसमें कि तमस और रजस वृत्ति पूरी तरह से दब जाती है। चित्त एक स्फटिक मणि के समान हो जाता है। केवल चित्त सात्विक विषयों का ही विचार करता है, उन्हीं विचारों में वो लीन रहता है। ऐसे कैसे कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आपने उस समुद्र की गहराई को देखते रहते, देखते 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 आप उसकी गहराई में ही डूब जाते हैं। गहराई में डूबने का मतलब आपका मन, अब आप दुनिया को भूल गए, अब आप दुनिया को भूल गए। आपने आकाश को देख लिए, धारणा के अभ्यास के ऊपर बात हो रही है। आपने आकाश को देखा, नीले आकाश को देखा, उसको निहारते रहे, निहारते 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 इस आकाश की अनंतता में आपने अपने आप को लीन कर लिया। ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। इसका एक उदाहरण और दूंगा, मीरा और सूरदास। जब वो अपने भगवान के, अपने प्रभु की भक्ति में ये लीन हुए तो इनको हर वक्त अपने चारों ओर अपने प्रभु, अपने कृष्ण के दर्शन होते रहते थे। उनको लगता था कि कृष्ण मेरे आसपास है, कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं, हर वक्त डूबे रहते। आपको एक उदाहरण और देता हूं। हनुमान जी ने अपने चित्त को अपने राम में ऐसे लगाया कि उसका चित्त हमेशा राम में ही लीन रहता था।
तो ये स्थिति एक उस साधक की हो जाती है जो एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है चित्त की। कौन सी अवस्था में? यहां पर सात्विक वृत्ति है, पर बात याद रखना, सात्विक वृत्ति भी वृत्ति है। क्या बोला? हाँ, सेवा का काम करके भी मोह तो पैदा होता ही है, नहीं? मोह पैदा होता है। आप कभी अपने खुद से पूछ करके देख लेना, काम आपने किया, आश्रय दूसरा लेना चाह रहा है, दुनिया है, मौके को छोड़ेगी थोड़ी भुनाने में, छीनते हैं, ये दुनिया है। करना नहीं नाम हो जाए, करना नहीं नाम हो जाए। एकाग्र अवस्था संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। वृत्ति रहेगी सात्विक वृत्ति, पर संप्रज्ञात अवस्था की पूर्ण स्थिति में जाकर के साधक के भीतर जो वृत्ति पैदा होती है, वो एक वृत्ति पैदा होती है जिसको बोलते हैं विवेक वृत्ति। विवेक वृत्ति, अगर ये विवेक वृत्ति भीतर पैदा हो जाए तो अब इस वृत्ति के माध्यम से साधक अपनी सात्विक वृत्तियों को भी तिरोहित करने लगता है। अच्छा काम करो लेकिन भूल जाओ। संस्थान क्या कहता है? निष्काम कर्म करो पर उसके पीछे फल की आशा मत केंद्र खोल करके ये बोलो कि ये केंद्र मैंने खोला है। मत क्षेत्रीय प्रधान बन करके ये बोलो कि ये क्षेत्र मेरी वजह से चल रहा है। अपने ऊपर बोल दूं मैं? मत अखिल भारतीय प्रधान बन करके ये सोचो कि भारतीय योग संस्थान मैं चला रहा हूं। अगर ये स्थिति तेरे भीतर है प्यारे, तो तूने आज तक कुछ नहीं पाया योग में, कुछ नहीं पाया। तुझे अच्छा काम करके किसको सुनाने की जरूरत है? अरे जिसका तूने काम किया, शक्ति उसने दी, चयन उसने किया, जो उसने तेरे से करवाना था वो करवा लिया, तो क्या उसको इसकी जानकारी नहीं होगी? बताओ। तो फिर किसके सामने तू अपनी प्रशंसा करवाना चाह रहा है? मेरा परम पिता परमात्मा सब जानता है, वही करता है और वही करवाता है। वही बोलो, करता है और वही करवाता है। तो अगर आप इस विवेक वृत्ति से भी अपना नाता तोड़ दो, इसको भी हटा दो, तो उस समय आपका चित्त जो है ना अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दी कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, और यह निरुद्ध अवस्था योग चित्त वृत्ति निरोधा की अवस्था नहीं कहलाएगी, यह सर्व चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था कहलाएगी। क्योंकि अब आपने अपनी विवेक वृत्ति से भी अपना नाता तोड़ दिया। यह अवस्था केवल योगियों को प्राप्त हो सकती है। बनना चाहते हो कि नहीं? ये 4 आसन करके योगी नहीं बनते हम। घुटने का दर्द ठीक हो सकता है, पीठ का दर्द ठीक हो सकता है, डाइजेशन ठीक हो सकता है, सच मानो। कई बार आम व्यक्ति तो यही समझता है कि भारतीय योग संस्थान केवल योग सिखाता है। इन 14 वर्षों की लंबी यात्रा में, आज वार्षिक उत्सव है, याद दिला रहा हूं, भारतीय योग संस्थान ने ये इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये साबित किया है कि केवल आसन करना योग नहीं है। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक चित्त की वृत्तियां तिरोहित नहीं होंगी, जब तक मन बुद्धि अहंकार के ऊपर आपका वशीकरण नहीं होगा, जब तक आप अपने भीतर अच्छे संस्कारों को नहीं बनाएंगे, तब तक आप योगी नहीं बन सकते। आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, स्वामी शिवानंद जी, ये वो योगी पुरुष हुए हैं जिन्होंने चित्त की निरुद्ध अवस्था को पाया है। जिन्होंने, बोलो, चित्त की निरुद्ध अवस्था को पाया है, उसको बोलते हैं चित्त का आत्म साक्षात हो जाना, चित्त का अपनी मूल प्रवृत्ति में लीन हो जाना, और उसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जिस तरह से गिलास कांच का ले लो,
दूध भर लो, 2 चम्मच शक्कर डालो, चम्मच में हिलाओ, शक्कर किस में मिल गई? क्या अब शक्कर को अलग से देखा जा सकता है? शक्कर और दूध दोनों मिलके एक सच्चा योग का साधक जब अपनी वृत्तियों का शोधन कर लेता है तो उसका हाल उसके परम पिता परमात्मा के साथ बिल्कुल वैसे ही होता है। उसका चित्त बिल्कुल वैसे ही अपने परम पिता परमात्मा में अपना लीन कर लेता है जैसे शक्कर दूध में। तो खेल आज आपने क्या जाना इस वार्ता में? केवल वृत्तियों का। बोलो किसका? वृत्तियां मोटे तौर पर जो पंच वृत्तियों की बात करते हैं महर्षि पतंजलि समाधिपाद में, मैं उसकी बात नहीं करता। एक हम और आप जनरल अगर बात को साधारण भाषा में समझे तो एक दूसरा वर्गीकरण और श्रेणीकरण भी है इसका, जिसको हम कहते हैं दानव वृत्ति, मानव वृत्ति, देव वृत्ति और ईश्वरीय वृत्ति। दानव वृत्ति कौन? दानव वृत्ति उनकी होती है जो छीना झपटी करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, वो दानव वृत्ति के हैं। आप बताओ, हो सकता है मेरा ज्ञान कम हो, कि दानव वृत्ति के लोग आज समाज में हैं या नहीं हैं? काफी है, काफी है। मानव वृत्ति किसको कहते हैं? मानव वृत्ति वो होते हैं जो दूसरों को लूटते नहीं हैं और अपना हक किसी को देते नहीं है। मानव वृत्ति में व्यक्ति कहता है कि मैं अपना ही कमाऊंगा, अपना ही खाऊंगा, ना तेरा लूंगा, ना अपना तेरे को दूंगा। ऐसे केंद्रों पर भी होते हैं, वो साधना करने आते हैं, उनको पता है योग तेरे लिए अच्छा है, पर दुनिया के लिए अच्छा है कि नहीं वो नहीं जानते। वो बैग लेकर के आएंगे और मंत्रोच्चारण के बाद उनका आसन लगता है, और जैसे शांति पाठ होने लगता है, हम सब ध्यान कर रहे होते हैं, वो सीट लपेट रहे होते हैं। तू ध्यान क्या करेगा, मेरे को तो जाना है, मैं तो अपने लिए आया था। बुरा तो नहीं मानोगे ना? मन की बात आपके बीच में कह सकता हूं मैं। ये मानव वृत्ति है। आया तो सही, किया तो सही, उसने 2 आसन नहीं करवाए, बस यही तो बात है ना, पर आया। मानव वृत्ति। एक है देव वृत्ति, जो दूसरों को भी आसन सिखाता है, जो दूसरों को भी प्राणायाम सिखाता है, अपनी साधना घर पे कर लेता है, या एक सेट करवा दिया, बाकी सेट वहां कर लिए। कौन है ये? हमारे शिक्षक। कौन है हमारे ये? योग के शिक्षक। ये देव उसको कहते हैं देना। क्या है? देना। देव वृत्ति है इनके अंदर। तो वो कौन हुए? देवता। कौन हुए? अच्छा बताओ आप क्या हैं? उसे बोलो आप क्या हैं? लेकिन मैं आपको एक बात और बता के जा रहा हूं आज। देखो, देवता की एक खास बात होती है। देवता देता तो जरूर है, पर वो अपनी पूजा करवाता है। देवता अपनी पूजा करवाता है। अगर नहीं है तो बताओ, आप देवी देवताओं की पूजा करते हो कि नहीं? फिर वो देता है तो बनोगे देवता। एक और इससे ऊपर वृत्ति है, वो ईश्वरीय वृत्ति है। 2 पर दे करके ये मत को मैं देने वाला हूं, आप मेरी पूजा करो। मेरे परम पिता परमात्मा, आप सच मानो, उस जब आप उसका काम करते हो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी बदले की भावना के, तो आपके भीतर ईश्वरीय वृत्ति जागती है। भारतीय योग संस्थान अपने साधकों के अंदर दानव वृत्ति का नाश कर, मानव वृत्ति को शिथिल कर, देव वृत्ति की तरफ बढ़ाते हुए ईश्वरीय वृत्ति उसके अंदर पैदा करना चाहता है, ताकि आप सब ईश्वर करें। ये है मेरा भारतीय योग संस्थान, जिसने मुझे ये योग का मार्ग दिया और मेरे जीवन को बदल दिया। जिस दिन ये भाव मेरे अंदर, सोच में नहीं,
व्यवहार में नहीं, मेरे संस्कारों में उतर जाएगा। जिसके ऊपर इतनी चर्चा की, मेरे संस्कारों में उतर जाएगा। आप सच मानो, हम सब ईश्वर के रूप में आ जाएंगे। एक बार जो जहां है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं समझता हूं आज थोड़ा सा टाइट है मामला। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बैठे थक गए होंगे। एक बार 1 मिनट के लिए बस खड़े होकर के और 5-5 बार ताड़ासन कर लो। ऊपर जो प्रथम तल और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बैठे हैं, वो भी एक बार खुद पे खुद कर लें। ऐसा आप बोलेंगे नहीं। आज आपने अपने को योग का साधक प्रूव करना है। और मैं आखिर तक नजर रखूंगा अपने सभी प्रिय ध्यान प्रेमियों के ऊपर कि वास्तव में आप ध्यान का अभ्यास करते हैं कि नहीं। जैसे आपको निर्देश मिलेगा, आप अक्षर से पालन करना होगा आपको। है जी? हाँ, बैठ जाइए। अगर किसी के फोन की घंटी बजने की उम्मीद है तो कृपया वो साइलेंट कर दें। बैठ जाइए, आंखें बंद कर लें तुरंत। कोई किसी को देखेगा नहीं, भूल जाइए कौन है मेरे आसपास में। बैठ जाइए। अगर कोई लघु शंका के लिए गया है तो पीछे 2 कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे, वो पीछे ही बैठेंगे, उनको अंदर आने की अनुमति ना दें ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। हाँ जाइए जाइए, कोई जाना चाहता है तो जाए। आंखें बंद कर लें। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हाथों को ब्रह्मांचली मुद्रा में रखें। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली, दोनों जंघाओं के मध्य, नाभि के ठीक नीचे रिलैक्स मूड में बैठें। जो मर्जी आसन हो। रीढ़ गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद कर लें। और आप उस आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं जो इस बाहरी संसार से बिल्कुल अलग है। आप कल्याण सागर या कल्याण मार्ग से यात्रा करते हुए आज कल्याण सागर में डुबकी लगाएंगे। ऐसा मन में भाव बना लीजिए। संसार मार्ग को भूल जाइए। शरीर बिल्कुल एकदम पीड़ा रहित स्थिर हो। अपने मन को कहिए कि तू शांत हो जा। और हम सब प्रभु का पूरा अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार चित्त, जब तक ये चारों शांत नहीं होते तब तक प्रभु के दर्शन संभव नहीं है। इतनी चर्चा आपने सुनी। अब मन को कुछ देर के लिए शांत कर लीजिए। अपना अहंकार भाव नीचे की ओर लाइए। बुद्धि को तटस्थ रूप दीजिए, रितंबरा रूप दीजिए। और भाव बनाइए कि मेरे बुरे संस्कार इन वार्ताओं से धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। आज मुझे परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे। विश्वास अपने भीतर जैसा पैदा करेंगे, आप सच मानिए वैसी ही आपको प्राप्ति होगी। सब अपने मन में सच्चा संकल्प लें और एक विश्वास पैदा करें कि आज जिस भी रूप में मुझे दर्शन होंगे वो मेरे प्रभु का रूप होगा। आज मुझे दर्शन होंगे ही होंगे, ऐसा भाव ले आइए अपने मन में। 2 बार ओम की ध्वनि होगी। पश्चात तीसरी बार आप मेरा अनुकरण करेंगे। आप 2 बार बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, ताकि आपको यह पता चले आपकी ध्वनि कितनी लंबाई हो, कैसा रिदम हो। श्रद्धा भाव से बोलना है, भीतर से बोलना है, विश्वास और निष्ठा के साथ बोलना है, प्रभु से साक्षात होने के लिए बोलना है। ऐसा मन में भाव लाइए। 2 बार सुनेंगे, तीसरी बार से आप उसका हिस्सा बनेंगे।
अपने प्रभु को जैसे माँ बच्चे को उसके नाम से पुकारती है, भक्त अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारता है। मन ही मन सच्चे मन से अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारते जाएं। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, माँ दौड़ी दौड़ी आती है, वैसे ही भक्त जब अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारता है तो प्रभु भी दौड़े दौड़े अपने भक्त के पास आते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी गोद में उठाते हैं, उसके कष्टों को हरते हैं, उसको सुख और आनंद की अनुभूति करवाते हैं।
ऐसी कल्पना कीजिए कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे शरीर के भीतर वो स्पंदन के रूप में हैं, श्वास के रूप में हैं, दिव्य प्रकाश के रूप में हैं। आप ऐसी कल्पना करके अपने प्रभु से साक्षात हो जाइए। मैं अपने प्रभु से साक्षात कर रहा हूं, मैं भाग्यशाली हूं। कहिए अपने प्रभु से सच्चे मन से, प्रभु आप कितने दयालु हैं, प्रभु आप कितने कृपालु हैं, अपने भक्त के भावों को आप कैसे सुनते हैं। मैंने बुलाया और आप आ गए। बातें कीजिए अपने प्रभु से, अपने मन की बात कहिए। मांगिए आशीर्वाद अपने प्रभु से। प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं अपना शेष जीवन योग में जीऊं, समाज के लिए जीऊं, मेरा जीवन भले के कार्यों में लगे, ईश्वर के कार्यों में लगे। बस प्रभु मुझे ऐसा बना दो, कोई बुराई मेरे भीतर ना पनपे, मैं दूसरों का भला कर पाऊं। ऐसा मुझे प्रभु बना दो, ऐसा प्रभु मुझे बना दो, ऐसा प्रभु मुझे बना दो। धन्यवाद कीजिए अपने प्रभु का सच्चे मन से। शांति पाठ होगा, पहले ओम की ध्वनि, पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें, धीमी गति से, कम आवाज में बोलना है सबको। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।